अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी फ़िज़िक्स का लेक्चर नंबर 26 स्टार्ट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको लेक्चर मैंने कल आपने देखा था कि हमने उससे पहले आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा था, न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, उसके बाद हमने मास एंड वेट पढ़ा था। अब हमारा न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो अभी रहता है, लेकिन स्टूडेंट्स अभी मैं आपको न्यूटन का थर्ड लॉ नहीं करवाऊँगी, बल्कि हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं न्यूटन का, मतलब हम सेकंड लॉ पढ़ चुके हैं, वेट का फार्मूला पढ़ चुके हैं, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं मैं वो करवाऊँगी। ठीक है, अब जो भी टॉपिक आया करेगा उससे रिलेटेड जो जो न्यूमेरिकल्स हुआ करेंगे हम साथ साथ कर लिया करेंगे। तो आप एक्सरसाइज में आए। एक्सरसाइज का पहला न्यूमेरिकल सबसे पहले हम करते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हम पढ़ चुके हैं। जब हम इन टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कंप्लीट कर लेंगे देन हम लोग अपना थर्ड लॉ जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल खोलें। बच्चों, फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? गिवन डाटा, फिर यहाँ टू फाइंड आ जाएगा जो मालूम करना होगा, और फिर सॉल्यूशन आ जाएगा। बच्चों, आप पहला न्यूमेरिकल देखें। अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, फोर्स कितनी है? 20 न्यूटन, मूव्स अ बॉडी विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट इज इट्स मैस? मैस हमने मालूम करना है। सिंपली फोर्स और एक्सेलरेशन दिया गया है, मैस मालूम करना है। तो गिवन डाटा में फोर्स उन्होंने कहा एक जिस्म पे 20 न्यूटन की फोर्स लगती है और वो जिस्म 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ मूव करते हैं। उस जिस्म का मैस बताएं। बच्चों, आप लोगों ने न्यूटन के सेकंड लॉ में फार्मूला पढ़ा था, F इज़ इक्वल टू ma। ठीक है, F की वैल्यू क्या है? 20। m हमने मालूम करना है, ऐसे ही रहेगा। a की वैल्यू क्या है? 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चों m इज़ इक्वल टू हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 2। तो m इज़ इक्वल टू आ गया, 20 को 2 से डिवाइड करें तो 10 आएगा, 10 किलोग्राम। ये बच्चों आपका आंसर है। ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया, सिंपल सा है। अब बच्चों हम देखते हैं अपना सेकंड न्यूमेरिकल। उसमें भी हम गिवन डाटा लिखेंगे, फिर जो चीज़ मालूम करनी होगी टू फाइंड, और फिर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सेकंड न्यूमेरिकल आप देखें। द वेट ऑफ अ बॉडी इज़ 147 न्यूटन। बॉडी का वेट कितना है? 147 न्यूटन। व्हाट इज़ इट्स मैस? मैस मालूम करें। टेक द वैल्यू ऑफ जी। वो कहना है कि जी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो एक जिस्म है जिसका वज़न 147 न्यूटन है। ठीक है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और हमने उसका क्या चीज़ मालूम करना है? मैस मालूम करना है। बच्चों, आपने वेट एंड मैस के टॉपिक में फार्मूला पढ़ा था, W इज़ इक्वल टू mg। W की वैल्यू 147 है, m हमने मालूम करना है, ऐसे ही आ गया। g की वैल्यू 10 है, 10 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड, तो m इज़ इक्वल टू 147/10। आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 14.7। और बच्चों मैथ्स का आपने यूनिट पढ़ा था, किलोग्राम होता है। तो ये आपका हो गया सेकंड न्यूमेरिकल कंप्लीट। अब बच्चों हम करते हैं अपना थर्ड न्यूमेरिकल। ठीक है, उसमें भी गिवन डाटा, फिर टू फाइंड, और एंड पे सॉल्यूशन। बच्चों आप थर्ड न्यूमेरिकल देखें। थर्ड न्यूमेरिकल है हाउ मच फोर्स इज़ नीडेड। फोर्स जो है वो हमने मालूम करनी है। टू प्रिवेंट अ बॉडी ऑफ मैस 10 किलोग्राम, एक जिस्म है 10 किलो का, उसको गिरने से बचाने के लिए कितनी फोर्स लगेगी? मैस कितना है? 10 किलोग्राम। फोर्स हम लोगों ने मालूम करनी है। अब बच्चों आपको पता है फोर्स जो है वो एक वेट है, आपने पढ़ा था वेट इज़ अ फोर्स, और वेट किसके बराबर होता है? mg के। तो F बराबर हो जाएगा mg के। अब मैस की वैल्यू क्या है? 10। जी की वैल्यू बच्चों आप लोगों ने ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टॉपिक में पढ़ा था, 10 होती है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या हो जाएगा? 100। और फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये स्टूडेंट्स आपका हो गया
थर्ड न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे। अब बच्चों हम देखते हैं अपना फोर्थ न्यूमेरिकल, उसमें भी गिवन डाटा। आपने बच्चों ये रजिस्टर पे न्यूमेरिकल साथ साथ नोट करने हैं, पहले इसकी प्रैक्टिस करें और फिर इसको ज़ुबानी अपने नीट रजिस्टर पे नोट करने की कोशिश करें। अच्छा बच्चों फोर्थ न्यूमेरिकल देखें। फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ बॉडी। एक जिस्म ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया वो हमने मालूम करना है। बाय अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन, फोर्स 100 न्यूटन है, मैस कितना है 2 किलोग्राम, सॉरी 50 किलोग्राम। तो हम लिख लेते हैं फोर्स कितनी दी गई है 100 न्यूटन, मैस कितना दिया गया है 50 किलोग्राम, और बच्चों मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन। आपको पता है फार्मूला होता है F इज़ इक्वल टू ma। तो F की वैल्यू क्या है 100, मैस की वैल्यू क्या है 50, a हमने मालूम करना है, ये ऐसे ही आ जाएगा 50 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो a इज़ इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 50। सो a इज़ इक्वल टू बच्चों 100 को आप 50 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और एक्सेलरेशन का आपने यूनिट पढ़ा था मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये आपका फोर्थ न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अच्छा बच्चों ये तो हो गए न्यूमेरिकल्स जो आपके एक्सरसाइज के थे। अब एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जो जो हम कवर कर चुके हैं टॉपिक में। पेज नंबर 61 पे आपकी एग्जांपल 3.1 है। फाइंड द, ये आपके न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद है टॉपिक, एग्जांपल है। ये भी बेसिकली न्यूमेरिकल है, ये भी पेपर में आ जाता है, समटाइम एक्सरसाइज से आ जाता है, समटाइम एग्जाम्पल आ जाती है। फाइंड द एक्सेलरेशन, मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन, ठीक है, डेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ 20 न्यूटन फोर्स। तो आप गिवन डाटा में क्या लिखेंगे, गिवन डाटा में बच्चों आप लिखेंगे F इज़ इक्वल टू 20 न्यूटन, मैस कितना है M इज़ इक्वल टू 8 किलोग्राम, और फिर आप लिखेंगे टू फाइंड। फाइंड में क्या आपने करना है एक्सेलरेशन मालूम करना है, फिर आप करेंगे सॉल्यूशन। अब बच्चों फार्मूला क्या होता है F इज़ इक्वल टू ma। अब अगर आपने a मालूम करना हो तो किस तरह करेंगे, f की वैल्यू क्या है 20, मैस की वैल्यू 8, और a इधर ही रहेगा, ये 8 इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 20 डिवाइडेड बाय 8। बच्चों आप 20 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 2.5, और एक्सेलरेशन का आपको पता है यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये होगी आपकी फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट। अब बच्चों आप देखें दूसरी एग्जाम्पल। अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा गिवन डाटा वो कह रहे हैं कि एक जिस्म पे एक फोर्स लगती है और वो जिस्म का मैस कितना है 5 किलोग्राम, और उस जिस्म पे एक्सेलरेशन पैदा करती है, कितना एक्सेलरेशन पैदा करती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। वट एक्सेलरेशन द सेम फोर्स विल प्रोड्यूस। वो कह रहे हैं कि जितनी फोर्स इस जिस्म पे लगी है अगर उतनी ही फोर्स एक और जिस्म पे लगे जिसका मैस 8 किलोग्राम हो तो इस जिस्म के अंदर कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमने मालूम क्या करना है एक्सेलरेशन मालूम करना है। बच्चों अब हम इसमें फ़र्क कैसे करेंगे, पहले वाले को m1 a1 कह लेंगे, इसके साथ m2 और a2 लिख लेंगे। उन्होंने कहा है 5 किलोग्राम का जिस्म है, उस पर फोर्स लगी तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन पैदा हुआ। अब वो कह रहे हैं कि अगर उसी जिस्म पे अगर वही वाली फोर्स हम 8 किलोग्राम वाले जिस्म पे लगाएंगे तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। मतलब फोर्स जो है वो दोनों में सेम है, मतलब F1 पहले जिस्म की F2 दूसरे जिस्म की सेम है। अब बच्चों आपको पता है F इज़ इक्वल टू होता है ma, तो F1 इज़ इक्वल टू होगा m1 a1, F2 इज़ इक्वल टू होगा m2 a2, ठीक है, इसके साथ छोटा सा 2 लिखेंगे। m1 की वैल्यू क्या दी गई है 5, a1 की वैल्यू क्या दी गई है 10, m2 की वैल्यू क्या दी गई है 8, a2 हमने मालूम करना है। बच्चों अब a2 इज़ इक्वल टू होगा, ये 5 ऑलरेडी इधर है, 10 भी पहले उधर है, ये 8 इधर डिवाइड मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड। तो बच्चों 5 को 10 से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 50 को आप 8 से डिवाइड करें, देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25, और साथ यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये आपके पास इस तरीके से आंसर आ गया।
ठीक है बच्चों। अच्छा तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आपने एक्सरसाइज के 4 न्यूमेरिकल्स और एग्जाम्पल्स में से फर्स्ट और सेकंड एग्जाम्पल्स आपने अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अल्लाह हाफिज़।